ग्वालियर आगरा 6 लेन और हाई स्पीड कॉरिडोर की सौगात मिलने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर आगरा का सफर 1.5 घंटे में पूरा होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर के एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ही ग्वालियर चंबल अंचल को मिली 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर की सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया। सिंधिया ने कहा, ग्वालियर चंबल के जन जन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। पीएम के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, जनता के प्यार को हम ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये दोनों अलग रोड है। एक रोड हमारा उत्तर से दक्षिण जा रहा है, जो हमारा आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेसवे है, वो उत्तर से दक्षिण, और ये पूर्व से पश्चिम, जो इटावा से हमारा कोटा तक चंबल एक्सप्रेसवे चलेगा। तो दोनों का कार्य संभाग के लिए अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये दोनों मिलाकर संभाग के लाइफलाइन बनने वाले हैं। आने वाले समय में जब ये पूर्ण रूप से नींव बस जाएगी तो पूरे संभाग, केवल ग्वालियर के नहीं लेकिन पूरे संभाग का औद्योगिकरण भी इसी के आधार पर सुनिश्चित होगा। ये भी एक सपना था मेरे पूज्य पिताजी का, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने की। करीब 10 साल पहले इसे स्वीकृति हमने 2000 करोड़ रुपए की योजना के तहत मैंने दिलवाई थी। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं के, सभी नेताओं के आशीर्वाद के साथ, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, नरेंद्र सिंह जी हों, शिवराज सिंह जी हों, आज वो तीव्र गति से कार्य हो रहा है। और मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस साल भी बजट के आवंटन में, रेलवे बजट के आवंटन में, उस नैरो गेज से ब्रॉड गेज के परिवर्तन के लिए भी 750 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया है। जहां तक हमारे डब्बों की बात हो, हमारी ये चर्चा हो रही है रेल मंत्रालय से कि पुराना जो हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, नैरो गेज के डब्बे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर में एक थोड़ा टूरिज्म का सर्किट उसके आधार पर बन पाए, लेकिन जब तक वो नहीं बन पाएगा उन डब्बों को कहीं और इस्तेमाल करने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उनका रखरखाव भी हो। इस दौरान सिंधिया ने राहुल गांधी के बयानों से जुड़े सवाल पर कहा, जिन लोगों की भड़काने की नीति हो, झूठ बोलने की नीति हो, देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव के बदले में ईर्ष्या की भावना हो, वही ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट देते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति हो चुकी है कि वो देश को बढ़ाने का काम नहीं कर रही, बल्कि नकारात्मक सोच और विचारधारा के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिन लोगों को भटकाने की नीति है, झूठ बोलने की नीति, देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव के बदले में ईर्ष्या की भावना है, वही ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट्स देते हैं। और आज जो कांग्रेस की स्थिति हो चुकी है, जो देश को बढ़ाने का काम नहीं लेकिन देश को नकारात्मक सोच और विचारधारा के रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रही है, भाई भाई के बीच में झगड़े तय करने की कोशिश कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव हर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था, मंडल कमीशन का रिपोर्ट का विरोध किया, आज जात जात की बात करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी का सफाया इस चुनाव में हुआ, 13 राज्य में खाता नहीं खुला है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला हुआ है, वहां केवल 25% का हिट रेट हुआ है। और 2014 की सीट हम ले लें, 2019 की सीट ले लें, 2024 की सीट ले लें, जितने सीटें इन तीनों चुनाव में कांग्रेस जीती है, उनको भी आप इकट्ठा कर लो
तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में जो 240 सीटें मिली हैं, उस आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है कांग्रेस। ये हाल कांग्रेस पार्टी का हो चुका है। अपने गिरबान में झांके किसी और पर उंगली दिखाने के पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कह रहे हैं सर, सिंधिया जी बीजेपी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे हुए यहाँ चल रही विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ उसकी समीक्षा करेंगे। सिंधिया के दौरे से ग्वालियर शासन प्रशासन अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज ग्वालियर।